आज का वीडियो में हम लोग डायबिटीज़ के घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डायबिटीज़ एक क्रोनिक और लाइफस्टाइल बीमारी है। ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। इसको आपको कंट्रोल में रखना होता है। आप जितना में कंट्रोल रखेंगे उतने स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो लॉन्ग टाइम में जाकर आपका कई ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। डायबिटीज़ का बीमारी में दवाई लेने के बावजूद भी कभी कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन इसके बढ़ने की अगर कारण की बात करें तो कभी कभी हमारे बॉडी जो है वो दवाई के ऊपर रेजिस्टेंस हो जाता है, इसीलिए वो दवाई कम काम करता है। इसीलिए दवाई लेने के साथ साथ अगर आप घरेलू उपचार भी करते हैं तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलती है और अच्छे से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके इलाज के बारे में बात करने से पहले चलो डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे हर एक के शरीर में शुगर का एक तय मात्रा होती है जो खाली पेट में 70 से लेकर 110 mg पर डेसीलीटर और खाने के बाद 140 mg पर डेसीलीटर के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये तय मात्रा से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है तो प्री डायबिटीज़, अगर उससे भी ज़्यादा होती है तो डायबिटीज़ करार दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, हमारे शरीर में पैनक्रियाटिक नामक एक किस्म का ऑर्गन होता है। उसके अंदर बीटा सेल होते हैं और ये बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन का खनन करना। इंसुलिन हमारे पूरे शरीर में ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी कारण के वजह से इंसुलिन ना खनन हो या कम खनन हो या तो बॉडी में इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस हो, तब ये जो ब्लड ग्लूकोज है शरीर के हर एक कोशिकाओं पे पहुंच नहीं पाता है और वो ब्लड में बढ़ने लगता है। इसी के कारण डायबिटीज़ होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसका घरेलू उपचार के बारे में। लेकिन घरेलू उपचार लेना क्यों ज़रूरी है? अगर आप एलोपैथी, होम्योपैथी कोई भी दवाई लेते हैं तो इसके साथ अगर घरेलू उपचार भी ले लेते हैं तो आपका दवाई का जो डोज है वो बढ़ेगी नहीं और ब्लड शुगर लेवल कम से कम रहेगा। इससे आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलेगी और आप डिप्रेस भी नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दवाई खाने के बावजूद जब शुगर लेवल नहीं कम होता है तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कभी कभी आदमी दवाई खाना भी छोड़ देता है। इसीलिए घरेलू उपचार बेहद ज़रूरी है। तो इस उपचार में पहला नंबर पर आता है तुलसी का पत्ता। ऐसे भी तुलसी का पत्ता में काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। और इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल जो एक किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। इसीलिए अगर डायबिटीज़ का मरीज़ तुलसी का पत्ता लेते हैं तो उसका शुगर लेवल कम होता है। लेकिन इसको लेना कैसे है? आप सुबह को उठकर 2 से 3 तुलसी का पत्ता को अच्छे से धोकर चिबो लें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगी। दूसरा नंबर पर आता है जामुन का बीज। दोस्तों, जामुन यानी काला जामुन। काला जामुन हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और कई किस्म का मिनरल जो हमारे सेहत को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। जामुन को छोड़कर भी जामुन का बीज डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद मददगार होते हैं। अगर आप जामुन का बीज को पीस लेते हैं, पीसकर पाउडर बनाने के बाद हल्का गुनगुना पानी में आपको खाली पेट सुबह लेना है। इसको लेने से आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होने लगेगी। तीसरे नंबर पर आता है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी सिर्फ हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बेहद मददगार होते हैं। आप दालचीनी को अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें और गुनगुना पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार ले लें। इसको अगर आप लेने लगते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे करके कम होने लगता है। नंबर 4, ग्रीन टी। ग्रीन टी का इस्तेमाल लोग हर्बल टी के रूप में करते हैं। अगर आपका शरीर में चर्बी ज़्यादा है या आप मोटापा का शिकार हैं तो इसमें लोग ग्रीन टी लेते हैं चर्बी घटाने के लिए। लेकिन डायबिटीज़ का मरीज़ भी अगर सुबह शाम 2 बार करके ग्रीन टी लेते हैं तो उसका काफ़ी हद तक शुगर लेवल घटता है। नंबर 5, सहजन की पत्ता। दोस्तों, सहजन की पत्ता सिर्फ डायबिटीज़ के बीमारियों के लिए नहीं बल्कि हाइपरटेंशन में भी काफ़ी असरदार होते हैं। इसके लिए आपको सुबह को खाली पेट सहजन की पत्ता को पीस के अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद उसका रस को खाली पेट पी लेना है। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल होने लगेगी। अगर आप डायबिटीज़ का मरीज़ हैं, अगर आप एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कुछ भी अगर दवाई लेते हैं, साथ ही अगर आप इस बताए हुए घरेलू उपचार का भी सेवन करते हैं तो इससे आपका तुरंत ब्लड शुगर लेवल कमती है और लंबे समय तक आप इसको मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए आपको बताए हुए 5 उपचार में किसी एक उपचार को ऑल्टरनेटिवली लेना है। अगर आप इसको कंटिन्यू लेते हैं तो आपका शुगर का भी जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहती है और आपको काफ़ी मदद मिलती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।